कच्ची चौपार कहाँ थी पहले? राजी घर के सामने थी। कच्ची चौपारा, बीच चौपार पर नीम का पेड़ है बड़ा सा, अब तो कट गया, मकान बन अब गया। काट दिया हुआ। उसके ठीक सामने एक बड़ा सा गेट बना हुआ है, उसमें अंदर प्रवेश करते हैं, जालक की साइड पर तुम्हारा घर बना। उस घर में तुम्हारे परिवार के भी घर हैं बगल से, और लोगों के घर है। उस घर में ऐसा महसूस होता है कि हमारे घर में पीछे से कोई दीवार ठोकता है, दम की आवाज सुनाई देती है, पीटी की आवाज सुनाई देती है, ऐसा लगता है कि छत पर कोई घूमता फिरता है, और जब देखते हैं तो कोई नहीं मिलता। ऐसा होता है। अब भाई छत तो कूद रहा है, ये कौन है? छत चल रहा है, तो के जीना पे, मुड़गारी पे अपन को बैठा हुआ दिखाई देता है, फिर वो है कौन? जिस दिन वो पकड़ में आ गया, समस्या खत्म। राजी मेरा पूरा परिवार ही परेशान। सुनते चले, समझते चले। महाराज पहुंच जाए, पहुंचने की कोई था है क्या? नहीं भी पहुंच सकते। इसके बाद जब वो छत कूद रहा हुआ, अपनी घर की बहू बैठना जबन न दिख रहा हुआ, पिछौरा लगा हुआ, ऊपर से उगाड़ो तो दिखता, कालो कालो सो दिखता, खूब मोटो ताजो सो दिखता है, और आया पड़ता है तो जीना से उतरता हुआ भी दिखता है, और गेट खोलता है, गेट के बाहर निकल जाता है, गेट खोल के गेट के अंदर को। ऐसा महसूस होता है। महसूस है। तीसरी बात, तुम्हारे घर में पैरालाइसिस की समस्या किसको थी? तुम्हारे घर में शरीर कौन को रहेगा? कुटुंब में शरीर किसका रह गया है? शरीर काम किसका नहीं करता है? अब फिलहाल में तो किसी का नहीं है। पहले तो था, अब तो ठीक हो गया है। पहले था, आप बोलते चलो हाँ ना का जवाब देते चलो, हो तो हाँ, नहीं हो तो ना, ठीक है। अब इसके बाद हमें एक चीज है, तुम्हें छोड़ के सफेद दाग और किसका थे? और तो कुटुंब में थे, परिवार में थे, और किसका थे? और ऊपर की तो मालूम नहीं। 3 लोगन के। आज की वर्तमान स्थिति में है 3 के। महाराज तुम्हारे हैं किसी महिला के और किसी पुरुष के, 3 लोगन के है सफेद दाग। कोई भी हो 3, हमें उससे कोई फर्क नहीं। अब ये है क्या, एक को छोड़ के 2 को कर रहा है, 2 को छोड़ के 3 को कर रहा है, 3 को छोड़ के चौथे को किया, चौथे का पता ही नहीं किसको किया। नहीं आएगा सामने। घर में ऐसा दिमाग खराब किसका हो जाता है कि उसको ये लगता है कि मांग लगा ला, फांसी लगा ला, मरने के विचार आते हो। ये बेटू क्यों होता है? नहीं महाराज। कौन करता है ये? कौन यहाँ बैठता है? कौन आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है? कौन खाली बस से आ रही है, उसका ड्राइविंग कौन है? कौन ड्राइवर कर रहा है? कौन ड्राइविंग कर रहा है? कौन गाड़ी चला रहा है? भाई गाड़ी चला ही तो रहा है, गाड़ी घुमा रहा है की तरफ, गलत की तरफ। खाली गाड़ी है, बस है, ड्राइवर बैठा हुआ है। अब भाई वो ड्राइवर जिधर को ले जा रहा है, आप उधर को जा रहे हैं। इसके बाद परिवार में एक पूर्वज के सफेद दाग थे, तो पूर्वज को घर से बाहर चला गया, बाहरी बाकी मृत्यु वही थी, और जहां भी बाकी मृत्यु वही थी, वहां एक पानी का स्रोत बना हुआ था। एक पानी का क्या था? स्रोत बना हुआ था। वो पूर्वज तुम्हारे घर में पिछला हुआ है, आज वो पूर्वज तुम्हारे पूरे कुटुंब को परेशान। मैं जानकारी महाराज ये पूर्वक की तो ना सुनी, फिलहाल में जो है क्लियर, उसी की वजह से सफेद दाग हो रहे हैं, क्योंकि उसके सफेद दाग थे, वही पिछला हुआ है। भाई बीमारी होती तो एक को होती, परिवार में 3 का नहीं होती, 4 का नहीं होती। वही तुम्हारे घर में पिछला हुआ है, वही तुम्हारे घर में विनाश कर रहा है, वही तुम्हारे घर में दिक्कत दे रहा है। इससे पूर्व में तुम्हारे बाबू की मान्यता रही, तुम्हारे घर में बाबू खेलता भी था, बाबू आता भी था, बाबू आए तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा है, और बाबू जिस दिन से मदद करना बंद कर गया है, उस दिन से तुम्हारे घर में नुकसान होने लगा, और बाबू इस पे आता। दूर कर, क्या हम बोलो ना, दूर कर ले। कैसे रही भाई बच्चों? हाँ भाई, हम क्या बोलो? राम राम हों दो आप। राम पंचायत कौन की राम राम भाई? बोलो। यही कारण है, तो यही कारण है, क्योंकि वो खुल के तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि आज वो दंदल में फंसा हुआ है। बाबू आ तो रहा है, बाबू आ रहा है, बाबू मदद नहीं कर पा रहा है। जिस दिन बाबू मदद करने लगेगा, उस दिन तुम्हारा काम हो जाएगा। इस लाली पे बच्चा नहीं होगा,
बैठिए, इसमें बच्चा नहीं है, मैं दम के बोल रहा हूँ। इतना इतना दम के कोई नहीं बोलेगा। इतनी ताकत किसी में नहीं कि ये बोल दे कि सामने वाले पे बच्चा नहीं है। हम बोल रहे हैं कि सामने वाले पे बच्चा नहीं है, ये सिर्फ हम बोल सकते 5 साल हो गई, सुना है ब्याह है, शादी जाके 5 साल हो गई। हैं। बच्चा कौन नहीं होने दे रहा है? कौन इसका बच्चा रोके? जाके सफेद दाग थे और वो खत्म हुआ है, उसी को तो कोई नहीं ढूंढ पा रहा है। अगर उसको ढूंढ ही ले तो खोर बन गई। क्योंकि आज वो क्रियाहीन है। अगर आज हम गद्दी पे बैठे हमारी क्रियाहीन बिगड़ जाए, हम भूत बने देवता नहीं बने। जब वो बाबू तुम्हारा बंधन में हुआ, बाबू बंधन में हुआ, उसने क्या किया? वो तुम्हारे घर का पूर्वज था, उसके साथ अन्याय हुआ। अन्याय होने के बाद वो पूर्वज को घर से बाहर निकाला गया। निकालने के बाद उसने क्या किया? सर्वप्रथम अपने भैरव को कब्जा में लिया। तुम्हारे घर में एक दिन पे सवारी और आती है, व्यक्ति पर सवारी और आती है, तो जिस पर सवारी आती है उसकी भी सफेद दाग है, और वो हमारे सामने बैठा है, इन पर भी सवारी आती है। होता होता जी महाराज। ये बात जी बाबा, ये आदत तुम्हारी। सवारी आती है, जो सवारी आती है वो जिस दिन ये सवारी बोल गई, उस दिन तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि जो आने वाला कोई और नहीं, तुम्हारे ही घर का आहूत है, वो तुम्हारे ही घर को पुरखा है, जाके सफेद दाग थे वही आ रहा है और वही दुखी है। बस अंतर इतना है, उसने भैरव को पकड़ लिया है। उसने पाँव कौन के पकड़े हैं? उसने पाँव कौन के पकड़े हैं? भैरव के। भैरव के पाँव पकड़ने के बाद भैरव की ओट में तुम्हारा नुकसान कर रहा है। इसलिए कहते हैं जीवन को, अपने जीवन को भूमिया बाबा के चरणों में तुम्हारे यहाँ भी भूमिया है, सुन लीजिए, तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ कि अपने जीवन को भूमिया बाबा के चरणों में अर्पित करके मस्त हो जाओ। अगर आप परवाह करोगे तो वो बेपरवाह रहेगा, तुम बेपरवाह रहोगे तो वो तुम्हारी परवाह करने लगेगा। जिस दिन उसने परवाह कर दी तुम्हारी, जिन भूमिया ने तुम्हारी परवाह कर दी, जिन तुम्हारा कोई उंगली टेढ़ी नहीं कर सकता है, सीधी तो है ही जाएगी। वो चाहो तो झंडा शत्रु कर देखो, पर उस झंडे को कोई नीचे गिरा नहीं सकता है। जिस दिन उसने परवाह कर ली, और तुम परवाह अपनी परिवार की करते रहे, तो वो तुम्हारे परिवार की परवाह नहीं करेगा। बेपरवाह हो जाओ, मस्त हो जाए। क्या से हमारा जीवन महंगा भूमिया को दिया, या हमने अपने भूमिया को दिया? भूमिया एक ही है, हमने अपना जीवन भूमिया को दिया। सबसे बोल रहा हूँ, जीवन भूमिया को दिया। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि तुम्हारे घर में अगर कोई भी, इतनी तो बहुत बड़ी बात है, इतनी से भी तुम्हारे घर में अगर परेशानी आ जाए, उस दिन मैं अपनी गर्दन कटवा के मर जाऊं। पर बेपरवाह होना पड़ेगा। आप परवाह करते रहोगे, कुछ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आपने जो परवाह की, आपके परिवार ने जो परवाह की, चाहना की, आपके परिवार ने भूमिया की चाहना की, और जब भूमिया की चाहना की, भूमिया तुम्हारे पास आया नहीं। मंत्री जी तुम आ गए, हमारे यहाँ के मंत्री हैं, मिलो इनसे। सीएम पूरन सिंह नरवरिया, पंडापुरा। भूमिया आया नहीं। भूमिया न आने का कारण ये कि भूमिया क्या होता है? सबके दुखों को हरने वाला होता है। भूमिया जो तुम्हारा पूर्वज है, तो जो घर से बाहर निकालोगा, पाने भूमिया की शरण ली। भूमिया से कही, महाराज जी बताओ, तुम तो हमारे भी हो, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तुम इनका सपोर्ट कैसे कर रहे हो? भूमिया ने की, जाओ भाई, राजा है, राजा तो हारे का करेगा सपोर्ट, जाओ आते हम तुम्हारे साथ हैं। तो बाबा हमने तो गुरुजी सुनी ना ने कहूँ के दागे जो कहते जिनी नहीं के भाई है, एक बच्चा कैसे घर होएगा यहाँ वो परिवार में? तो काम ही है या तो भूमिया मिला ही जा तो। और जब भूमिया नहीं मिला तो फिर भूमिया नहीं मिला तो तुम्हारी चामड़ भी आसन नहीं मिली, जब चामड़ भी आसन नहीं मिली तो तुम्हारी काली नहीं मिली, और जब काली नहीं मिली तो जाकर बच्चा नहीं हुआ। इसके छोड़ के एक और का बच्चा नहीं है। तुम्हारे घर की बिटिया है, विवाह हो गया है, उसका भी संतान नहीं है। सही है, नहीं था कि जी महाराज बाबा, जेठ होता के नाने, सही बात, जेठ होता के नाने, जेठ की लाली है, लाली है, जेठ की लाली है, जेठ की। हाँ, विवाह हो गया, उसका संतान नहीं है, उसके भी माथा पैर ना करो, हनुमान जी की तरफ पैर करो, तुम्हारा कहते हो कल्याण। वो तुम्हारा परेशान था, उसकी वजह से ये दिक्कत हो रही। तो आपके घर में कौन की ज्यादा बेटा ना? वो बाबा जिनके सफेद दाग थे। हाँ, क्योंकि औत के रूप में जो इनके शरीर पे आता है, बोल नहीं पाता है,
मजबूर है, जो तुम्हारे घर में सबको दिखाई देता है, जो जो गंदे रूप में दिखता है लाली, वो आहुति के साथ में कसाई है। वो कसाई तुम्हारे देवतन में बैठा हुआ है। तुम्हारे पूर्व में देवतन की स्थापना करवाई गई, देवतन को टीपना करवाया गया, उसमें कसाई का वास हुआ। वो कसाई ने लाली को पकड़ा, उसके बाद इसके बच्चे खराब कर दिए, जी महाराज। कार कर दिए। कोई ना हुआ। कार हुआ इसका एक। हाँ हो गया महाराज। हाँ, बिगाड़ की बोल रहे हैं, जी महाराज। बच्चा होने की नहीं बोल रहे हैं, हम बिगाड़ की बोल रहे हैं। हाँ, एक चलिए, तो जो बिगाड़ किया वो उसी ने किया। आपके आहुति के साथ में कसाई है, वो कसाई को अपने को हटवा के आहुति की क्रिया शुद्ध करवा लेना। तुम्हारा भूमिया, तुम्हारा भैरव, तुम्हारा बाबू, तुम्हारा सिद्ध, ये तुम्हारी खुल के मदद करने लगेगा। पुनः तुम्हारे द्वार पर दरबार चलेगा। ये मेरा वचन। हाँ भाई, अब राम राम लेकर बोल जल्दी। अब तो पर कोई बंदा नहीं। राम राम। भैया मुझे रतीराम हो गया। बहुत बढ़िया, जाओ जाओ महाराज, भूमिया महाराज। अब ये बताओ तुम के जाओ, भूमिया पीछे ना हटा तू, क्या मतलब है? हाँ भाई, तुम्हारे निवारण करो, कहते हूँ ना। अब इसको हटवा लेना, ठीक है? आज से आराम मिलेगा। भूमिया बाबा की, नारायण मैया की अगरबत्ती लगाओ, 5 गुरुवार परिक्रमा दो और अगले गुरुवार को उसको हटवा लेना। चलिए बाबा बेटिया पे कौन